अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? आई होप माय माइक इज ओके। यस जी, स्टूडेंट्स सब कैसे हैं? सुबह बखैर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? क्या स्टेटस चल रहा है? कौन आप में से बिडिंग कर रहा है, कौन बिडिंग नहीं कर रहा? क्या प्लानिंग है आप सबकी? अच्छा, रात को हम ऑनलाइन आए थे, आप में से कोई अवेलेबल था? वालेकुम सलाम। अब्बास, कैसे हैं आप? अब्बास, आज ही मैंने आपका फाइवर का प्रोफाइल दोबारा देखा है। बॉस, आपकी सिर्फ एक गिग है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम $50। आई विल बी योर फुल स्टैक वर्डप्रेस डिजाइनर एंड डेवलपर। ऐसी ही है बॉस? काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा। जी अब्बास। वालेकुम सलाम। उस्मान, कैसे हैं आप? उस्मान, अभी आपके साथ मेरी रात को कम्युनिकेशन हुई है या सुबह अर्ली मॉर्निंग कम्युनिकेशन हुई है? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको मैसेज में भी पूछा था, आई गेस आपने रिस्पॉन्स भी मुझे किया है कि कौन सा पोर्टफोलियो आपने शेयर किया था, कौन कौन सी वेबसाइट शेयर की थी? मुझे काइंडली यहाँ पर बताओ ताकि मैं आपको उसका सर्वर बता सकूं। यस, लेक्चर अपवर्क के ऊपर अभी कमिंग वीक में इंशाल्लाह हम अपवर्क पे लेक्चर रखेंगे। इस वीक यानी कि जो कल फ्राइडे है, बफजले खुदा, लेट मी चेक, कल फ्राइडे ही है। यस, इंशाल्लाह कल हम फ्रीलांसर के ऊपर बात करेंगे। फ्रीलांसर का पूरा हम लेंगे, क्या स्नैरियो है, किस तरह काम होता है, किस तरह बिडिंग करनी है, उसको देखेंगे। साथ हम थोड़ा सा देखेंगे, फ्रीलांसर को ही देखेंगे, साथ अपने क्वेश्चंस ले लेंगे। ठीक है, ये काम कल इंशाल्लाह हम करेंगे और कमिंग वीक में हम इंशाल्लाह आप तक पढ़ेंगे। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। अरूज, कैसी हैं आप? अब्बास, आपकी एक ही गिग क्यों है भाई? 5 कम से कम होनी चाहिए। और आप बिडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी, आप बिडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कल ना क्लास के बाद, क्लास जैसी खत्म हुई थी तो मैंने बिडिंग की थी आपके सामने, याद है कि नहीं आपको? अच्छा, एक चीज याद रखें कि जितनी गिग्स होती हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं रैंक होने के। आप बनाएं, उसके बाद बिडिंग करें जितनी आप कर सकते हैं। बिडिंग के अगेंस्ट आपको अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपकी गिग रैंक होना शुरू हो जाती है। जब आप किसी को बिड करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो गिग आपकी ओपन करके देखेगा, ठीक है? आपको एक व्यू मिलेगा, लास्ट में क्लिक मिलेगा, तो उसका फायदा हो जाता है। तो आई प्रेफर कि आप लाजमी बिडिंग करें, जितनी मैक्सिमम आप बिडिंग कर सकते हैं। किसी का प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन? Yes, you can come live from your cell phone. Let me share a link with you. मैं लिंक शेयर करता हूँ आपको, आप आने लाइव आ जाए यार। मैंने आपको शेयर कर दिया लिंक, आप आने लाइव आ जाए।
मैंने लिंक शेयर कर दिया, आप में से जो लाइव आना चाहते हैं वो लाइव आ जाए। सिनेरियो ये है कि वीक कौन सा चल रहा है जी? वीक हमारा 6 चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम 6 वीक्स होंगे, मैक्सिमम 6 वीक्स होंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। अब आप यहाँ तो बकअप हो जाए, या आप रेडी हो जाए, या आप वाकई मोटिवेट हो जाए, आप खुद मोटिवेट हो कि आपने करना है, तो फिर मज़ा आ जाएगा सिनेरियो का। स्किल्स हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, आपको साथ बीडिंग लाजमी करनी है, आपको क्लाइंट कम्युनिकेशन लाजमी करनी है। आरटी मनान है, मैं बड़ा खुश हुआ हूँ, ठीक है। आरटी मनान को भी सेकंड रिस्पॉन्स आया, तो बड़ा अच्छा उन्हें रिस्पॉन्स आ रहा है। ये किस तरह आ रहा है कि आप जब बिड करते हैं उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स आता है, इसका मतलब होता है कि आपने हिट किया है, आपने क्लाइंट के माइंड को हिट किया है, क्लाइंट को लगा है कि ये बंदा वर्ती है, इससे आपने बात करनी है। इसका मतलब है कि आप जो प्रपोजल भेज रहे हो, आपको प्रपोजल भेजना आके, दिस इज द थिंग। उसके बाद सेकंड स्टेप में आता है कि क्लाइंट कम्युनिकेशन। सेकंड स्टेप में क्लाइंट कम्युनिकेशन आता है कि आप क्लाइंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरह उसको कन्वर्जन में लेके जा रहे हो। अब कन्वर्जन में लेके जाने की ना 2 से 3 बड़ी ना की पॉइंट्स होते हैं। 2 से 3 क्या की पॉइंट्स होते हैं? एक ये पॉइंट होता है कि आपने उसको रिस्पॉन्स कब किया। जब उसका मैसेज आया आपने ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स किया, या आपने 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन बाद रिस्पॉन्स किया है। आप अगर 10 मिनट भी लेट रिस्पॉन्स करते हैं ना, इसका मतलब है कि आपने क्लाइंट खो दिया है। वो किस तरह खो दिया है, उसका सिनेरियो ये होता है कि क्लाइंट ने एक आपको मैसेज किया है, एक ए पर्सन को किया है, एक बी को किया है, एक सी को किया है। अब अगर ए ने रिस्पॉन्स नहीं किया, बी सी ने कर दिया, तो क्लाइंट उनके साथ कम्युनिकेट होगा। जब किसी के साथ कम्युनिकेट करने लग पड़ता है तो फिर वापस ए के पास आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी दूसरा जो पर्सन है वो भी तो एक्सपर्ट है, वो भी तो अपनी बात कन्वे कर रहा है। तो ज्यादा चांसेस होते हैं जो पहले रिस्पॉन्स करता है उसके साथ क्लाइंट कन्वर्जन में आ जाता है। इसलिए क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कि जब क्लाइंट के साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें बताना, उन्हें लेके चलना अपने साथ, उनको अपनी बात मनाना भी बड़ा मैटर करता है। हमारा पहला मकसद है कि हम पहला स्टेप क्लियर करें। वो पहला स्टेप क्या है कि क्लाइंट इनबॉक्स में आए। उसके बाद दूसरा आता है कि हम उसे ऑन द स्पॉट यानी कि उसी टाइम रिस्पॉन्स करें। फिर थर्ड के ऊपर आता है कि हम उससे बात इस तरह करें कि वो चीजें बेहतर होती जाएं। लास्ट टाइम जो बात हुई है कॉल वाली, बात बड़ी अच्छी है। इंग्लिश आती है नहीं आती, कम्युनिकेशन होती है नहीं होती, आप कॉल के ऊपर आ जाए या वीडियो कॉल के ऊपर आ जाए, ठीक है। यू विल अमेज टू सी क्लाइंट, यू विल अमेज टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ योर क्लाइंट। सच्ची आपको वाकई मजा आएगा क्लाइंट के साथ काम करने का। मैं यहाँ पर ये ओपन करता हूँ स्ट्रीम। अस्सलाम वालेकुम फैसल, आप साथ हैं खैरियत? वालेकुम सलाम सर। कैसे हो उस्मान? अल्लाह पाक का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा उस्मान, ये तुम्हारा अकाउंट है या वो अकाउंट है? सर क्या? मिस तो उस्मान हो या फैसल हो? सर आई एम फैसल। अच्छा, तो वो उस्मान आपके भाई का अकाउंट है? यस सर। ओके ओके फैसल, आप बताएं आपने कौन कौन सी वेबसाइट उनके साथ शेयर की है? सर मैंने आपने 4 वेबसाइट प्रोवाइड की थी ना पोर्टफोलियो के लिए, तो मैंने अपने यार अपर अकाउंट में चारों हाँ डाली हुई हैं। ठीक है, मुझे आप बताओ मैंने कौन सी शेयर की थी, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर क्लासरूम में की थी आपने। अच्छा मैंने क्लासरूम में की थी, लेट मी चेक, मैं क्लासरूम से देख लेता हूँ। सर मैं ना आपसे एक टॉपिक के बारे में बात भी करनी है। जी जी बताओ। सर मेरा ना एक जानने वाला था, वो ना अपवर्क में काम करता था। वो इस तरह काम करता था कि वो ना यूएस का कोई बंदा था, उसने उसको अकाउंट बना के दिया हुआ था यूएस का। ठीक है ठीक तो है। वो तो वो जो है ना शो करता था कि जैसे वो यूएस बैठा हुआ है, हम्म। पर ना उसके मतलब कि अपर अकाउंट के ऊपर शो होता था फॉर यूएस ओनली। हम्म। तो वो वीपीएन बाय करता था, उससे मतलब कि वो जो है ना शो करता था कि जैसे वो यूएस का पर्सन है। इस तरह ही मतलब कि इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था वो, हालांकि उसको ना कोई कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ना वो बड़े एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ना मतलब कि पकड़ता था, आगे से उसने ना टीम हायर की हुई थी, उसको दे देता था। हम्म। तो आपको पता है कि हम लाइक मेरी फैमिली या ज़्यादा यूके रहती है, तो हम अच्छा, इस तरह का कैसे मतलब कि यूज़ कर सकते हैं? टोटल क्या होता है कि पेमेंट मेथड क्या होता है? आपकी फैमिली यूके रहती है?
जी, मतलब ये यूके का अकाउंट मैं बना सकता हूँ आराम से। सही सही। चले अभी ना फैसल इस तरह है कि अभी लेक्चर स्टार्ट होने लगे, हमारे पास ना पहले 10 मिनट्स होते हैं, इसके अंदर हम ऑडियंस का वेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके साथ में यहाँ तो एंड के पर हम बात कर लेते हैं, लेक्चर के एंड के पर, ठीक है, या फिर बाद में बात कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है ना, अभी क्लास का टाइम है तो अच्छी बात नहीं है कि मैं क्लास का टाइम लूँ। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। ओके सर। बट डोंट बी वरी, आई विल गाइड यू ऑल अबाउट के जो आप चाह रहे हैं ना कि यूके के हवाले से किस तरह आपने ट्रैफिक लेके यानी किस तरह काम करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ओके सर। थैंक यू जी। स्टार्ट करते हैं हम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल। अच्छा, ये पीएचपी नेक्स्ट वीक भी चलेगी, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम डेवलपमेंट साइड पे आ जाएंगे अगर मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बात करूँ तो। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा इनपुट चाहिए इस हवाले से, आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना है ताकि आप ये लिंक कर सकें, ताकि आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें। वालेकुम सलाम इरम फातिमा, कैसी हैं आप? अच्छा जी, एक्सप्रेशन और हमारा जो टॉपिक है आज एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल फ्लो का है। ठीक है, एक्सप्रेशन एंड कंट्रोल फ्लो। हम स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेशन क्या होते हैं जी। An expression is a combination of values, variable, operators, and functions that return in a value. It's familiar to anyone who has taken high school algebra. ठीक है, एक्सप्रेशन आई बिलीव आप सबको आती होगी। ठीक है, आप सबने मैथ किया, अलजेब्रा किया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, स्कूल में। ठीक है, यहाँ ये तीनों चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। सो आई बिलीव आपको ये एक्सप्रेशंस का पता है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है, y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू ए बी एस है, हाँ ए बी एस, फिर इंटू 2x, ठीक है, इंटू कंप्लीट है +4, फिर वो ब्रैकेट क्लोज हो रही है। अच्छा जी, ये सिनेरियो है, ये आपके सामने एक्सप्रेशन है विच इन पीएचपी वुड बी, कि अगर इसको हम पीएचपी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। y वेरिएबल एक डिक्लेयर होगा 3 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, ए बी एस आएगा। ठीक है, ए बी एस फिर एक ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, +4। ठीक है, 4 के साथ प्लस होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा वो y में सेव हो जाएगा। द वैल्यू रिटर्न y इन द क्लास इन द केस, ठीक है, कैन बी अ नंबर, अ स्ट्रिंग और अ बुलियन वैल्यू। ठीक है, कहते हैं जो इसका रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास आउटपुट आएगा, जो रिटर्न वैल्यू होगी, वो क्या पता वैल्यू हमारे पास हो, नंबर हो, स्ट्रिंग हो, या फिर बुलियन हो। ठीक है, वो कोई भी हो, वो हमारे एक्सप्रेशन में आ रहा है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, अब बेसिक बुलियन कैन बी एदर true or false. For example, the expression 20 greater than 9, 20 is greater than 9 is true. ठीक है, and the expression 5 is equal to 6 is equal to 5 is equal to 6 is false. ठीक है, एग्जांपल दिए, true and false क्या होता है। ट्रू एंड फॉल्स किस तरह आता है, उसने दो लॉजिकल ऑपरेटर लिए हैं, ये देखें, लॉजिकल ऑपरेटर लिए हुए ट्रू एंड फॉल्स के हवाले से। जस्ट अ मोमेंट। जी, वापिस आए। अच्छा जी, यहाँ पर उसने ट्रू एंड फॉल्स का बताया, एक्सप्रेशन ये एक फर्स्ट है कि 20 ग्रेटर देन 9, ठीक है, ये हो गया ट्रू है, 20 ग्रेटर देन 9 ट्रू है। ठीक है, और सेकंड क्या आ गया हमारे पास, दूसरी एक्सप्रेशन है 5 इज इक्वल टू 6, यानी कि एक नंबर है, एक नंबर है 5 और एक 6 है। ठीक है,
5 इज इक्वल टू 6 ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। 5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। 5 इज नॉट इक्वल टू 6, ठीक है, इसलिए फॉल्स आ गया। ये एक्सप्रेशन आ रहा है ट्रू एंड फॉल्स, उसने बूलियन की तरह बताया कि ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट हो रहे हैं, वापस आते हैं हम यहाँ पर, ये ठीक है। एग्जाम्पल उसने दी हुई है, ठीक है। द आउटपुट फॉर्म में एक दिया हुआ है ए के अंदर, उसने ब्रैकेट लिया हुआ है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और लेट मी ट्राई दिस कोड, ठीक है। पीएचपी फिल्टर पे चले जाते हैं। ठीक है, ये हमें आंसर दे रहा है, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, वो ट्रू एंड फॉल्स का दे रहा है। जो ट्रू हो रहा है वो उसको 1 दे रहा है, जो फॉल्स हो रहा है उसका कोई वैल्यू नहीं आ रही। ये किसको कर रहा है, ये जो ऑपरेटर है हमारे, जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बेसिकली वो आ रही है, लेकिन वो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं 20 ग्रेटर देन 9, अगर ये ट्रू है तो 1 आ जाएगा, अगर फॉल्स है तो कुछ भी वैल्यू हमारे पास शो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हमने कंडीशन चेक कर दी हो ट्रू एंड फॉल्स की, तो ट्रू अगर हो तो हम उसको 1 के साथ चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ट्रू हो तो हम उसको 1 के साथ भी चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई ऐसा नहीं होता कि हम नहीं चेक कर सकते। अगर हम दो लॉजिकल ऑपरेटर ले रहे हैं, उनको तो एक लॉजिकल वे में भी चेक कर सकते हैं, वैसे भी हम चेक कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया है। जैसे मैं कोई एक फंक्शन रन करता हूँ, उसकी जो रिजल्ट है, मुझे अगर कोड रन होता है तो रिटर्न में ट्रू आता है तो वो 1 होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ, कल हमने फंक्शन बनाना देखा था, फंक्शन एबीसी। मैं फंक्शन बना लिया, एबीसी फंक्शन बनाया, क्लोज करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ इको हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड कर लिया। इसके बाद मैं कहता हूँ रिटर्न, रिटर्न में टू करता हूँ, ठीक है। मैंने टू किया, ओके। अब इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, इफ एबीसी इज इक्वल टू 1, ठीक है। इको मैं करता हूँ, इको मैंने क्या करना है, स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, CONTIT कंडीशन इज ट्रू। दिस इज द वे जिस तरह हम इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ट्रू एंड फॉल्स हो सकती है। लेट मी रन दिस कोड, ठीक है। द कंडीशन इज ट्रू, ये मेरे पास आ रहा है, कंडीशन इज ट्रू आ रही है। मैं यहाँ पर एक BR भी दे देता हूँ ताकि मुझे क्लियर हो कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, उस फंक्शन को मैंने कॉल किया, वो है। उसके बाद मैंने चेक किए, टेस्ट किए, अगर तो उसके अंदर 1 वैल्यू आ रही है, अगर तो 1 वैल्यू आ रही है तो क्या हो, वो कंडीशन ट्रू करे। इवन डेट अगर मैं इसको ये करता हूँ, रन करते हैं, टेस्ट भी कर लेता हूँ, ये कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। अभी कंडीशन ट्रू हो रही है। मैं दोबारा जाता हूँ, उसने पहले मैंने चेक किया था 1 के साथ। अगर मैं अभी इसको फॉल्स करता हूँ पहले, फिर मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। ये फॉल्स मैंने किया, रिटर्न फॉल्स हो रहा है। लेट मी रन द कोड अगेन, कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। मैंने जो पहले चेक किया था, मैंने चेक किया था कि उसके अंदर जो वैल्यू आ रही है वो इज इक्वल टू 1 है, तो उसने मुझे तब भी रिस्पॉन्स किया था, उसने मुझे तब भी रिस्पॉन्स किया था। अब होता क्या है, जब आप रिटर्न ट्रू करते हो ना, उसकी जो अगेंस्ट जो रिजल्ट प्रिंट होता है ना, वो होता है 1 होता है। इसको भी हम एक दफा देख लेते हैं कि हम अगर सीधा सीधा डायरेक्टली इको करते हैं। इको में करवाता हूँ, इको किया और रन किया, ये देखिए 1 आ गया। अब मैं इसी तरह इको BR करता हूँ, इको BR करता हूँ,
हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैं इको पॉज कर देता हूँ, सारी एक्सप्रेशन हो रही है, ठीक है। मैंने अब एक इको ट्रू किया, उसके बाद मैंने इको बी आर किया, उसके बाद इको मैंने फॉल्स किया, उसके बाद बी आर और हेलो वर्ल्ड, ठीक है। एक मेरा वन आ गया जो ट्रू था, फॉल्स का कुछ नहीं आया, ठीक है, फॉल्स की कोई वैल्यू नहीं आई, और हेलो वर्ल्ड का जो मैंने प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। दिस इज द वे जो बूलियन जिस तरह रिएक्ट कर रहा होता है, ठीक है। बाय द वे इन द सेम लैंग्वेज, ठीक है, फॉल्स में डिफाइंड एज 0 और इवन -1, सो इट्स वर्थ, ठीक है, चेकिंग ऑन इट्स डेफिनेशन इन ईच लैंग्वेज। अच्छा, ऑन द सेम टाइम, ठीक है, एक तो मैंने जो ट्रू की वैल्यू बता दी वो 1 होती है, ठीक है। जब वैल्यू आपकी ट्रू है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। बट जो फॉल्स की बात है ना, समटाइम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा वहां पर, ठीक है। समटाइम्स होता है उसकी 0 वैल्यू आ रही होती है, और समटाइम्स -1 वैल्यू आ रही होती है, तीनों तरह के आंसर आ रहे होते हैं, ठीक है। जब आपने किसी और लैंग्वेज में काम करना है तो आपने एक दफा इसको रीड कर लेना, उसकी डेफिनेशन लाजमी रीड करनी है, फॉल्स की क्या डेफिनेशन वहां पर दी हुई है। अच्छा जी, लिटरल्स एंड वेरिएबल्स, ठीक है। लिटरल्स एंड वेरिएबल्स होते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एग्जांपल एक्सप्रेशन, ठीक है, इज अ लिटरल। जो एक्सप्रेशन की सिंपल फॉर्म है ना, ठीक है, वो लिटरल होती है, which simply means something that evaluates to itself, such as the number 73 और the string hello। जैसे यहाँ पर उसने दो बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई है, आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। एक वेरिएबल उसने दिया हुआ है a, ठीक है, a वेरिएबल दिया हुआ है, उसमें क्या 73, जो 73 नंबर है ना, ये लिटरल्स है, ये लिटरल्स है 73। इसी तरह उसके अंदर अगर स्ट्रिंग आ गई है कोई, जैसे हेलो है आगे, वो भी लिटरल्स है। An expression could also simply be a variable, ठीक है, which evaluate to the value that has been assigned to it. They are both of expression because they return a value। अच्छा, जो रिटर्न वैल्यू करे वो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है, हमने ये चीज क्लियर कर दी है। जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जिस वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, या कोई हमने कोई इक्वेशन लिखी हुई है, तो वो जो रिजल्ट है वो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है। वो पूरी इक्वेशन एक एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है। यहाँ पर वो बात कर रहा है लिटरल जो होते हैं, जो वैल्यूज उसने असाइन की हुई है, जैसे 73 लिटरल है एक, ठीक है। हेलो एक लिटरल है, ये स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। ये अगर मैं नीचे एग्जांपल देखूं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ ले आता हूँ। माय ब्रेन, ये इसने एक वेरिएबल लिया, उसमें इंटीजर दिया हुआ है, इसी तरह इसने नहीं, इसमें स्ट्रिंग दिया हुआ है, ये स्ट्रिंग है मेरे पास, ये इंटीजर है। इसी तरह इको जब उसने कराया, ये न्यूमेरिक लिटरल्स है, क्यों, ये 73 इसमें वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, ये क्यों इसमें हेलो आ रहा है, ठीक है। ये कांस्टेंट लिटरल्स है, ये चेंज नहीं होता क्योंकि फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, ये ट्रू नहीं होगा। इसी तरह स्ट्रिंग वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। इसी तरह न्यूमेरिक वेरिएबल है, वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर हो, ठीक है। जो वैल्यू ऐसी चीज है, ठीक है, जो अलग से चीज है वो लिटरल्स होता है, ठीक है। जो अलग से नंबर है, स्ट्रिंग है, वो हम लिटरल्स कह रहे होते हैं, ठीक है। ये हमने चीज याद रखनी है दोनों में। अच्छा जी, in conjunction with operator it's possible to create more complex expression that evaluate to useful result, ठीक है। when you combine assignment or control flow, ठीक है, construct with expression the result is statement। अच्छा जी, कहते हैं मोर कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना सकते हैं हम, जब मिला रहे होते हैं चीजों को तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो रही होती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है डेज टू न्यू ईयर, ठीक है। न्यू ईयर के डेज कितने हैं, 366 है, और डे नंबर, ठीक है, नंबर कितने हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, डेज टू न्यू ईयर। मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास आ गए। थोड़ा सा मैं तरतीब में लेके आ, देखिए आप, ये जो आ रहा है सामने हमारे ये एक्सप्रेशन है, ये जो हमारे सामने आ रहा है डेज टू न्यू ईयर, ठीक है। न्यू ईयर के दिन कितने इज इक्वल टू 366 माइनस डेज नंबर, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, डेज टू न्यू ईयर लेस देन 30, क्या न्यू ईयर के दिन कम है 30 से, ठीक है। नो लॉन्ग नो टिल न्यू ईयर, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, ये एक स्ट्रिंग की स्टेटमेंट उसने दी हुई है। अगर आप ऊपर देखें तो वो एक्सप्रेशन है, अगर वैसे नीचे देखें तो एक स्टेटमेंट उसने दी हुई है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज हुआ है। ये हमें जो आंसर देगा ट्रू एंड फॉल्स का देगा, कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अच्छा, ये ऑपरेटर यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। PHP offers a lot of powerful operator that range from arithmetic, string and logical operator to assignments, ठीक है। compression and more, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। अरे ऑपरेटर है, उसका यूनियन आता है। असाइनमेंट्स है, ठीक है। असाइनिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। बिटवाइज है, कंपैरिजन है, एग्जीक्यूशन है, ये काफी ज्यादा, इनको हम स्टेप बाय स्टेप आगे जाके हम देखते जाते हैं।
यहाँ पर देखना है which condition use this command। श्योर, मैं आपको एग्जांपल्स भी ऐड करता रहता हूँ। हम यहाँ पर सी में जाते हैं, जैम ओपन करते हैं, एची डॉक, अच्छा जी, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड नहीं, मैंने यहाँ पर जाना था जो मैंने पहले काम किया हुआ है क्लास के लिए, एक नया बना लेते हैं हम, फोल्डर बनाता हूँ मैं, नाम से मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट फाइल, फर्स्ट फाइल और पीएचपी। अच्छा, आज से पहले जो मैं काम कर रहा था पीएचपी का, मैं सीधा वो कर रहा था, ऑनलाइन कर रहा था, ठीक है। मैं ऑनलाइन कर रहा था, क्यों कर रहा था, मैंने कहा ऑनलाइन एडिटर हमारे पास अवेलेबल है, उसी में मैं सिंपल जो भी काम कर रहा था मैं वहां पर कर रहा था। अब पीएचपी का मैंने एक फाइल बना दी है, यहाँ पर मैं स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लिखता हूँ, मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग लिखे, यहाँ पर पीएचपी का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग है। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट करना है, लोकल होस्ट स्लैश, मैं यहाँ जाता हूँ, मेरे फोल्डर का नाम है, मैं फोल्डर पे गया, ओपन किया मैंने, ठीक है, ये मैंने पीएचपी की फाइल ओपन कर दी है। ओके जी, ये पीएचपी की मैंने फाइल ओपन कर दी है। इसके बाद मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर, इसको हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैं हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ, ये हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, ठीक है जी, ये हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन वाला हम पढ़ रहे हैं उसी को मैं कोड को लेके आगे चलता जाता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग होती जाए। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ पीएचपी फीडर को, क्योंकि मैं अभी इस पर काम नहीं करूंगा, ठीक है। यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे थे, ये सिंपल हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है, वो बता रहे हैं कि इसमें से न्यूमेरिक क्या है, लिटरल्स क्या है और वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये बताया गया कि न्यूमेरिक क्या है, लिटरल्स क्या है और वेरिएबल क्या है। न्यूमेरिक लिटरल्स की बात करेंगे तो ये न्यूमेरिक लिटरल्स है, अगर आप बात करें स्ट्रिंग लिटरल्स की तो ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, इसमें से ये स्ट्रिंग लिटरल्स है, हेलो जो आ रहा है, ठीक है। इसमें से ये 73 न्यूमेरिक लिटरल्स है, ठीक है। कांस्टेंट लिटरल्स क्या है जी, फॉल्स, कांस्टेंट लिटरल्स है, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है जी, ये स्ट्रिंग वेरिएबल है जो मैंने ऊपर स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है। ये न्यूमेरिक वेरिएबल क्या है, ये जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। मैं इसको सेव करता हूँ, मैं रन करता हूँ, वहां पर इफेक्ट कुछ नहीं होगा, सिर्फ प्रिंट आएगा, ठीक है। जैसे ये हेलो का आया है, ठीक है। सी में क्या आया जी, सी में फॉल्स है इसलिए कुछ नहीं आया। अगर मैं ट्रू कर देता हूँ, ये 1 आ गया, ठीक है। डी में जो मैंने स्ट्रिंग ऊपर ली थी उसका आ रहा है, ठीक है। स्ट्रिंग की वैल्यू ब्रेन लिया था वो आ रहा है। ये स्ट्रिंग जो लिटरल्स कहते हैं वो है, ठीक है। और ये न्यूमेरिक लिटरल्स है, ठीक है। क्या नाम है आपका, आर्टिमान, ओके जी। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, किसी का कंफ्यूजन हो स्ट्रिंग लिटरल्स में से और न्यूमेरिक लिटरल्स में से। एनी वन ऑफ यू। जी,
वापिस चलते हैं हम लिटरेचर के बाद। ये दोबारा उसने एक एग्जांपल दी हुई है, एक्सप्रेशन है और एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्सप्रेशन ये सारा मैथ का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं सिंपल बात करूँ, अलजेब्रा की कॉन्सेप्ट है कि एक्सप्रेशन क्या होती है, ठीक है, स्टेटमेंट क्या होती है। ये उस तरह उसने पीएचपी के थ्रू बताया हुआ कि एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर इसी को मैं अगर कॉपी करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके यहाँ प्रिंट करवा देता हूँ। ये जो आ रही है एक्सप्रेशन आ रही है, क्यों? इसने एक प्रॉब्लम सॉल्व करा है। 366 माइनस वो डेज नंबर कर रहा है। मैं कहता हूँ डेज नंबर क्या है जी, डेज नंबर में मैं 20 दे देता हूँ। ठीक है, मैं 20 डेज दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यहाँ आता हूँ, लेट मी रन दिस कोड। कोई रिजल्ट मेरे पास नहीं है क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ऐसे अंदर मैं कर देता हूँ इको, मैं सेव कर रहा हूँ। अब मेरे पास आ रहा है नो टिल नहीं हुई है। अब मेरे पास एल्स की स्टेटमेंट आ रही है, इफ की स्टेटमेंट नहीं आ रही। इफ की स्टेटमेंट इसलिए नहीं आ रही कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही। मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, इसको टैग लेता हूँ। इसको प्रिंट करवाने इसलिए लगा हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या आ क्या रहा है। उसकी बेस के ऊपर कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स होनी है। मैंने इसको सिर्फ ऐड किया प्रिंट आर के अंदर। इको प्री का टैग, स्टार्टिंग टैग, प्री का टैग, क्लोजिंग टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। लेट मी गो बैक एंड रिफ्रेश दिस। ठीक है, 346 आ रहा है। और 346 को अगर मैं देखूं, 346 लेस देन 30 नेवर एवर, इसे कह सकते हैं हम, या ग्रेटर देन करें तो वो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। लेट मी गो बैक अगेन एंड रिफ्रेश। ठीक है, 346 नो लॉन्ग नो टिल न्यू ईयर। ठीक है, उसने वो हमें ट्रू का जो रिजल्ट था वो हमें दे दिया। वापिस आते हैं एक्सप्रेशन में। ऑपरेटर्स की बात है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सारे ऑपरेटर हम आगे करते जाएंगे। इसके हवाले से वन बाय वन हम ऑपरेटर को देखते जाएंगे। अच्छा जी, अनअरे ऑपरेटर, ठीक है, सच एज इंक्रीमेंट और नेगेटिव, ठीक है, व्हिच टेक्स अ स्ट्रिंग ऑपरेंड। अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं, ठीक है, हमारे पास प्लस के हैं, इनको मैं खत्म करता हूं। यहाँ पर ए को मैं वैल्यू देता हूं 20। ठीक है, ये ए से, ये मैंने पहले भी हमने कल काम किया, प्लस प्लस हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 20 मैंने किए, 20 आ रहा है प्लस प्लस होके। अच्छा जी, बाद में इधर मैं अगर करूंगा तो वो पहले हो जाएगा, पोस्ट हो रहा है। ठीक है, मेरे पास 20 आ रहा है, ये इसमें प्लस कर रहा है। इसका जो हमने बताया था अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये प्लस का ऑपरेटर है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विच टेक्स सिंगल ऑपोनेंट, ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं विच रिप्रेजेंट द बल्क ऑफ पीएचपी। ठीक है, इंक्लूडिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर्स भी होते हैं। ठीक है, हमारा जो काम चल रहा होता है, एडिशन की बात करें, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मल्टीप्लिकेशन की बात करें, डिवीजन की बात करें, वो इससे इसके थ्रू चल रही होती है। अगर हम यहाँ पर दो ले लेते हैं वेरिएबल, ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, बी 22 ए। ठीक है, अब इको कर लेते हैं, मैं बी आर करता हूँ, बी इको करता हूँ ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी मैंने किया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दिया, हमारा प्लस हो गया। ए माइनस बी कर दिया मैंने, ए मल्टीप्लाई बी कर दिया, ए डिवाइड सी कर दिया। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तीनों मैंने काम कर दिए। भी छोटी सा लिख देता हूँ, डिवाइड। ए बी डी डिवाइड। ठीक है, डिवाइड हो रहा है, मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसी तरह मैं मल एमयूएल मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर, ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कर देते हैं।
इसी तरह हम ऐड कर देते हैं, सारे ऑपरेटर हैं। मैं जाता हूँ वापस, सिक्स के ऊपर है, 8 के ऊपर वैल्यू वार्निंग है, 6 पे जी ए प्लस बी, इसको मैं रिमूव करता हूँ। वार्निंग क्या दे रहा है जी, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर इन सी, नॉन न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक आनी चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू है ए और बी दोनों न्यूमेरिक वैल्यूज है जी। वार्निंग वार्निंग मैसेज है, ठीक है, बाकी वो वैसे वार्निंग है वैसे नहीं, नो न्यूमेरिक वैल्यू इनकाउंटर इन, ठीक है, ये आ रहा है मैसेज, वैसे इसने 21 दे दिया रिजल्ट, ठीक है, -21 आ गए, इसका 40 आया, इसका 0 पॉइंट समथिंग आया, 0.99 आया। मैं अगर ये कर देता हूँ तो रिफ्रेश कर दो, ठीक है, अब वो आ गया, वो ऐड की वैल्यू दे रहा है, सब्ट्रैक्ट की वैल्यू दे रहा है, मल्टीप्लाई की वैल्यू दे रहा है, डिवाइड की वैल्यू दे रहा है। वो पहले क्या हो रहा था, जब मैंने उनको ब्रैकेट में नहीं था ऐड किया, पीएचपी ज्यूम करी थी कि मैंने कंकैटिनेशन की है, एक स्ट्रिंग के साथ मैंने जो वेरिएबल्स है उनको मैंने अटैच किया है। अब मैंने जब ऐड कर दिया ब्रैकेट, ठीक है, उसने उसको पहले प्लस की है या माइनस की है, ठीक है, अगर प्लस हो रहा है तो उसने प्लस किया, माइनस हो रहा है तो माइनस किया, तो उसके बाद उसने मुझे उसके अंदर रिजल्ट शो करवा दिया। ओके, नेक्स्ट मैं मूव करता हूँ, वापिस आते हैं हम पीएचपी में, ऑपरेटर प्रोसीडेंस, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दी गई है 3 इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये तीनों का रिजल्ट मेरे पास सेम आएगा। ये एक सिंपल है, मैथ की इक्वेशन है, मैं इनको अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, फर्स्ट है, ये 3 एक्सप्रेशन है, मैं इनको अगर प्लस करवाना चाहूँ सिंपल, मैं क्या करता हूँ, सेकंड हो गया, तीनों का आंसर सेम आना है, एज यू नो 77 आ रहा है। अगर आप इसको देखें एक अच्छे तरीके से, आपको पता है जब प्लस माइनस हो रहा होता है एट द एंड, अगर आप सेम नंबर्स के साथ कर रहे हैं तो आंसर सेम होता है। ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है, 2 -4 है, 5 3 2, ठीक है, यहाँ भी 5 + 2 है, सिर्फ उन्होंने प्लेसिंग चेंज की है, बाकी वो काम वही कर रहे हैं, 4 से माइनस कर रहे हैं, 4 माइनस यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है, यहाँ भी 4 माइनस हो रहा है, तो एट द एंड वो रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है। 3 एक्सप्रेशन दैट आर आल्सो इक्विवेलेंट, ये पहले वो क्या किया उधर हमने प्लस माइनस किया है, ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसके अंदर भी हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसको भी देखें, ये आल्सो दैट आल्सो इक्विवेलेंट, इसको मैं एक दफा आपको दिखा देता हूँ, अगर आप कहते हैं तो इसको मैं प्रिंट भी करवा देता हूँ, 1 × 2 × 3, ठीक है, डिवाइड 4 फिर मल्टीप्लाई बाय हो रहा है 5 हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय 5 3 2 1, ठीक है, यहाँ भी 3 1 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेट मी डू दिस अगेन फॉर यू, मैंने वो तीनों वैल्यूज ऐड की हैं, ठीक है, सबका 7.5 रिजल्ट रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही नंबर से डिवाइड हो रहा है, बाकी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सम में 4 4 से वो डिवाइड हो रहा है। चलते हैं 3 एक्सप्रेशन यूजिंग ऑपरेटर ऑफ मिक्स प्रेसिडेंस, ठीक है, फिर वही है, अब ये प्लस माइनस आ गया, इसमें थोड़ा सा हो सकता है चेंज भी हो सकता है, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है। इसी तरह एक आगे एक्सप्रेशन दी हुई है, अगर मैं इन एक्सप्रेशन को यहाँ से कॉपी करता हूँ, एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है,
अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें पहले प्लस हो रहा है +1 2, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ -4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये होना डिवाइड, डी मैथ्स का रूल होता है डिवाइड मल्टीप्लाई, ये इस तरह डी मैथ्स का रूल चल रहा होता है। यहाँ पर मेरे ख्याल से रिजल्ट डिफरेंट आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? मैंने ट्राई नहीं किया, लेट मी ट्राई अगेन, लेट मी ट्राई दिस। यहाँ पर जो वैल्यूज है इनको पेस्ट करता हूँ। ये जो रूल्स है ये थोड़े से आपने खुद देखने हैं। ठीक है, इसका -13 आया है, ठीक है, -57 आया है, इसका 6 आ गया, क्योंकि ये अब डिफरेंट वे में हो रहा है, नंबर वही है, ठीक है, 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यह माइनस डिफरेंट हो रहा है। ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद, ये तीनों मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है, उसके बाद ये +1 हो रहा है, उसके बाद ये माइनस के अंदर आ जाता है, इसका निशान जब माइनस में आ जाता है ये डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा होता है। तो इसके ऊपर मैं उस तरह बात नहीं करूंगा। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन को ले आता हूँ एक को, ये मैथ्स का रूल होता है डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डी मैथ्स MA एट सब्ट्रैक्ट, ठीक है, ये रूल चलता है TRACT सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होना है, डिवाइड होना है, उसके बाद मल्टीप्लाई होना है, ऐड होना है, सब्ट्रैक्ट होना है। अब यहाँ पर जो मेरे पास वैल्यूज है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, डिवाइड तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, फिर मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 20 आ जाता है, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये आ जाता है 60 आ जाता है। अब मेरे पास क्या आ रहा है, 60 + 1 -2। अब 60 + 1 कितना होगा जी, 60 + 1 61 माइनस, ठीक है, मैं वो -61 हो गया, ये 2, इसका आंसर 59 होगा, लेकिन माइनस में होगा, इफ आई एम राइट, ठीक है, लेट मी चेक, 57 आ रहा है, 57 आ रहा है। अच्छा जी, लेट मी कैलकुलेट, किसी और तरह ना हो रहा हो, मैं इसको सिर्फ कैलकुलेट करने लगूं, क्या पता मेरी जो मैथ है वो ज्यादा अच्छा हो। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 60 + 1 माइनस, अच्छा जी, +1 -61 आ रहा है, +2 59 आता है, मेरे पास तो 59 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 57 क्यों आ रहा है ये नहीं मुझे पता, 57, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर 57 आ रहा है। अच्छा, वो 57 कैसे आ रहा है कि वो पहले डिवाइड माइनस हो रहा है, तो पहले माइनस क्यों हो रहा है? अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, के अंदर एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है, इनको मैं रिमूव करता हूँ, अब 57 आ रहा है, ठीक है, पहले क्या हो रहा है, वो जो माइनस कर रहा है वो पहले ही उसको, यहाँ पर जो भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सबसे पहले इसको कर रहा है, 2 - 4 हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आंसर आ जाता है हमारे पास 2 आ जाता है। जब यहाँ 2 आ जाता है तो फिर उसके साथ मल्टीप्लाई आप करें, आपके पास जो आंसर आएगा वो -57 आएगा, ठीक है, इसके साथ भी आंसर ठीक नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा ये क्या, किस तरह ये काम कर रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने आपको गाइड की है, ठीक है, कि हम डी मैच के रूप पे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये आता है, मैं इसको अगर करता हूँ तो मल्टीप्लाई मेरे पास आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसको मैं सेव करता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ, अगर कोई एरर है तो मुझे पता चल जाएगा, ठीक है, मेरे पास 57 आ रहा है, इस तरह आ रहा है कि ये पहले मैंने तीनों मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, उसके बाद मैंने प्लस ये किए, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, उसके बाद प्लस ये जो 2 है वो माइनस कर दी, एंड पे जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 57 आ रहा है।
वापस मैं यहाँ चलता हूँ। ठीक, एक्सप्रेशन शोइंग इम्प्लाइड, ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है। अगर मैं पैरेंथेसिस यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो सही आएगा एज कम्पेयर टू जो मैंने पहले किया हुआ है। उसमें शहरी हो जाता है कि वो कंफ्यूजन होती है कि किसके साथ पहले काम करना है। अगर मैं ये देखता हूँ ये दोनों मेरे पास सेम है, ये जो एक्सप्रेशन मैंने अभी ऐड किए हैं ये जिसके अंदर मैं कंफ्यूज हुआ हूँ कि आंसर क्या आएगा, ये दोनों सेम स्टेटमेंट है। अगर आप देखें यहाँ दोनों सेम है। यहाँ पर सिर्फ एक उसने चीज कर दी है कि यहाँ पर ब्रैकेट्स ऐड कर दिए। जब ब्रैकेट्स ऐड कर दिए तो क्लियर हो गया कि सबसे पहले क्या काम करना है। ब्रैकेट्स वाला पहले पोर्शन होगा, उसके बाद दूसरा पोर्शन होगा। ब्रैकेट्स वाला पहले होगा, उसके बाद दूसरा पोर्शन होगा। मैं यहाँ पर इको करता हूँ। इको किस तरह करता हूँ, फर्स्ट करता हूँ सिर्फ गाइड करने के लिए। यार भी यूज करता हूँ। ये फर्स्ट 2 है, ये हो गया। इसको मैं अपनी याद दहानी के लिए कर देता हूँ। ये 1 2 3 हो गया, ठीक है, आ गया। और एंड के ऊपर भी मैं ये बी आर का टैग लगा रहा हूँ ताकि स्पेसिंग आ जाए। दोनों को प्रिंट करवा लेते हैं। एक में जाता हूँ, लाइन 10 के ऊपर एरर है मेरा, लाइन 10 के ऊपर एरर है जी। एरर जी, मैन्युफैक्चर भी आ रहा है। 1 2 3 बी आर ठीक आया हुआ है। मैं अगर ये स्पेस दे देता हूँ फर्स्ट टू माई फाइल के ऊपर मैं जाता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करते हैं। मेरे पास आ रहा है। अच्छा, अब ऊपर सारी वो वार्निंग आ रही है, उन्हें लग रहा है कि जैसे मैं स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को मिला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो आंसर मेरे पास आ रहा है 14 आ रहा है, -14, इसका भी -14 आ रहा है, इसका 59 आ रहा है, माइनस इसका भी 59 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका भी 1 आ रहा है। इन सब का मेरे पास अभी आंसर सेम आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँ, ऐड करने लगा मैं, मैं ब्रैकेट ऐड कर देता हूँ। बाइंडिंग इसलिए आ रही है कि पीएचपी कंफ्यूज है। किस तरह कंफ्यूज है कि उसे लग रहा है कि जैसे मैं स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहा हूँ। दिस इज द रीजन। वापिस चलते हैं। अब देखें आंसर दोनों का -13, इसका भी सेम है, -57, -13, -57 और 6 आ रहा है, ठीक है। दोनों के आंसर हमारे पास सेम आ रहे हैं। अदर हैंड जब मैंने इसको पहले किया था, ठीक है, मैं जब पहले इसका आंसर कर रहा था, किसका कर रहा था, मैं सेकंड का कर रहा था, सेकंड का मैं आंसर कर रहा था। तो सब किया था, ये मैंने कहा कि इधर मैंने सेव कर दिया, ये मैंने किया हुआ था पहले। इसका आगे मैं लास्ट के ऊपर देखता हूँ क्या आंसर आता है। मेरी कार है, इसको मुझे यही करना पड़ेगा। डी मैच का रूल इस पे अप्लाई हुआ है, डी मैच के ऊपर ही चले, डिवाइड मल्टीप्लाई, इस तरह काम हमारा कर रहा है। -57 हमारे पास आ रहा है रिजल्ट। आगे अगर हम मूव करते हैं तो आफ्टर वैल्यूएटिंग द सब्ट्रैक्ट एक्सप्रेशन, ठीक है, पैरेंथेसिस, उसने बताया कि इस तरह ये हो रहा है, इस
तरह, और अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ तो ये किस तरह मुझे रिस्पॉन्स करता है, ये मैं आपको करता हूँ, नोटपैड पे जाता हूँ मैं, ये मेरे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसको मैं देखूँ 1 प्लस, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20 हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा जी, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 6 प्लस 1 7 माइनस 20, इसका आंसर आएगा माइनस 13 आएगा, ठीक है। प्योर मैथ है, अगर आप मिस मैथ के हवाले से प्योर इसका जो हम कर रहे थे अलजेब्रा में कर रहे थे, उसी तरह ये पीएचपी हमें प्रॉब्लम हमारा सॉल्व कर रहा है। अच्छा जी, फोर्सिंग लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन, ठीक है। अब अगर मैं फोर्सिंग लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, हमें जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, वो करेक्टली इंसर्ट करनी है, ठीक है। वी नो सी द वैल्यू 25 माइनस 29 एंड 12, ये देखिए, मैं इसको कॉपी करता हूँ, बड़ा यहाँ ले आता हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। अब जो हमारी कैलकुलेशन हो रही है, मैंने मिस किया ब्रैकेट, जहाँ सेम उसी तरह पहले ये होगी, ठीक है, फिर ये हो रही है, इसको मैं कॉपी करके प्रिंट करवा लेता हूँ, कॉपी करते हैं हम इसको, यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, रिफ्रेश किया, फर्स्ट आ रहा है 25, इसका आंसर आ रहा है 25, इसका आंसर कैसे आ रहा है जी, ये पहले अगर मैं देखूं इसको 3 मेरे पास आ रहा है, डिवाइड बाय 3 कितना हो गया जी, 9 हो गया, 9 माइनस 4 आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5, अगर आप इसको इजीली सॉल्व करें, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या हो रहा है जी, पहले इसको अगर मैं प्लस करता हूँ, जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले तो सबसे वो होगा ना, 3 आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा। अब ये भी ब्रैकेट के अंदर है, ये बाहर है, ये 5 आ रहा है। अब बी मैथ्स का अगर रूल देखें तो पहले डिवाइड होना है, फिर मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड, बी मैथ्स, ठीक है, 3 से डिवाइड फिर मल्टीप्लाई होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो गया, माइनस 4, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 5 करना है, मेरे पास यहाँ आ रहा है 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 होगा इज इक्वल टू 25 होगा। ये सिंपल, अगर मैं स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी करता हूँ, यहाँ जाके अपने पास इको करवा देता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट सेम वैसा ही आ जाएगा, जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। मैं वापिस करता हूँ, सेव किया, अब क्या हुआ है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसको मुझे रिमूव करना है, ठीक है, मेरे पास 25 रिजल्ट आ रहा है। ये बेसिकली उसने बताया कि कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह हमारा ये ऑपरेटर हो रहा होता है, ठीक है। टाइप्स उसने बताई है कि जो ब्रैकेट्स है उसे पैरेंथेसिस कहते हैं, ठीक है, प्लस प्लस ये माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, लॉजिकल ऑपरेटर की हमने बात किया, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, पैरेंथेसिस की बात करूं, ब्रैकेट्स की बात करूं, ये हमारे होते हैं, ठीक है, ये हो गए हैं ब्रैकेट्स, इसे कह रहे होते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बात करूं ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस, इनको हमने अप्लाई भी किया हुआ है। अगर हम यहाँ भी अभी कोशिश करें तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, जैसे ए है, ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट है हमारा, ये माइनस माइनस डिक्रीमेंट है, ठीक है, ये हमारा डिक्रीमेंट है और इंक्रीमेंट है, ये दोनों हम यहाँ से देखते हैं। उसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, ए इज ग्रेटर देन बी, एक हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर मैं दोबारा देखूं, ए लेस देन बी, ये भी एक है हमारा ऑपरेटर, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी,
ये भी हमारा लॉजिक ऑपरेटर है। ए नॉट इक्वल टू बी हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स है। उसके बाद अरिथमेटिक आ जाता है। अरिथमेटिक में डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाता है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड स्ट्रिंग में स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट आ जाता है, प्लस कर सकते हैं माइनस कर सकते हैं। ठीक है, बिट वाइज आ जाता है, बिट वाइज ग्रेटर देन डबल साइन होता है। बिट वाइज की अगर मैं बात करूं, इसका एक्सप्रेशन ये बिट वाइज हमारा एक्सप्रेशन चल रहा होता है। उसके बाद अगर कंपैरिजन की बात करें, और कंपैरिजन मैंने ग्रेटर देन लेस देन का बता दिया है, इज इक्वल टू का भी मैं अब बता चुका हूँ। यहाँ पर मैंने ये गाइड किया आपको कि ये ग्रेटर देन लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है। इसके साथ लेस देन और इक्वल टू ये साइन होता है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू का ये साइन होता है। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे जब आगे जाके हमने इसको अप्लाई करना है। ठीक है, इसके ऊपर जब हमने काम करना है, हमने कंडीशन बनानी है, बिजनेस लॉजिक्स बनानी है, तो फिर हम ये सारे ऑपरेटर्स यूज कर रहे होंगे वहां पर। ठीक है, मैं अभी इसको यहाँ तक रखूंगा। मैं इसको एक दफा दोबारा रिपीट भी करूंगा आपके साथ। जो कंफ्यूजन होगी वो मैं आपकी सोल्व करूंगा। जो क्वेश्चन है आपके वो मुझे पूछे, फिर हम थोड़ा सा। अच्छा जी सर, अच्छा सर, इनका बेसिक डिफरेंस क्या है लिटरल का, और आप बता रहे हैं वेरिएबल्स का। लिटरल जो होते हैं, अगर मैं लिटरल्स की बात करूं, जो वैल्यूज है वो लिटरल्स कह रहे होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो अगर मैंने वैल्यू साइन की हुई है वेरिएबल के अंदर, उससे हम एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन है हमारे पास जो हमें एंड रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। लिटरल्स जो वैल्यूज होती हैं, जैसे मैंने बताया 73 हमारे पास इंटीजर था। ठीक है, उसके बाद हेलो जो था लिटरल्स, वो हमारे पास क्या था जी, वो हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल्स था। सर लिटरल्स उससे यूज करने, अच्छा जी, मजेदार क्वेश्चन है। यूज कह रही है कि लिटरल यूज करना ज्यादा इजी है, वी कैन कॉल इट डायरेक्टली। फिर वेरिएबल के कैसे यूज करते हैं, वेरिएबल्स में हमने चेंज भी करना होता है। ठीक है, उसके अंदर प्लस माइनस करना है, हमने कोई बिजनेस लॉजिक लगानी है, सो वो वहां पर हमें काफी ज्यादा हेल्पफुल हो रहा होता है, एज कम्पेयर टू अगर मैं लिटरल यूज कर रहा हूँ तो वो मुझे उस तरह हेल्प नहीं करेंगे। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी सलमान आप, फोन मिसिंग है। ओके, हमारी इकबाल आपने सही आंसर बताया, मेरा भी यही आ रहा था, लेकिन आई वाज कंफ्यूज थोड़ा सा। अच्छा, कोई क्वेश्चन है बताएं, जो लाइव आना चाहते हैं काइंडली आप लाइव आए, और मुझे अपनी बिडिंग का हाल बताएं कि क्या चल रही है आपकी। कल हमने बात की थी, कल मैंने आपके साथ लाइव बिडिंग की थी। मैंने कल कितने प्रपोजल सेंड किए थे कल आपके साथ, आप में से किसी को याद हो, एनी वन ऑफ यू, किसी को याद हो जब हम फाइबर पे काम कर रहे थे तो कितने प्रपोजल मैंने सेंड किए। अब्बास, उमर, उमर तारिक, अक्सा, मारिया, एनी वन ऑफ यू। अच्छा, दो मैंने सेंड किए थे, तीन मैंने किए थे। अच्छा जी, कल मैंने ना तीन प्रपोजल सेंड किए थे आपके साथ यहाँ पर ना। दो प्रपोजल थे, एक तो था विक्स वाला था, सर क्लाइंट सेंड मी मैसेज व्हाई यू डोंट रिस्पोंड। ठीक है, व्हाई यू डोंट रिस्पोंड, आप रिस्पोंड करें, मैंने आपको बताया तो है। आपने सर्वर का मेरे से पूछा हुआ है, कोई होस्ट, मैं आपको सर्वर का बता देता हूँ, व्हाट इज होस्ट। चाहिए उस्मान, मैं ना आपको भी सर्वर का बताने लगा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट वेट कीजिएगा।
विद होस्टिंग इनसाइड एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सर्वर यूज हुआ हुआ है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। अच्छा जी, ये होस्टिंग है, हु इज रिकॉर्ड, ये WP, ये नेम सर्वर है। जो बोरिंडो है, ठीक है, उसका जो सर्वर मैंने ये लिया हुआ है, ये मैंने नहीं लिया, क्लाइंट ने परचेज किया हुआ है, ठीक है। वर्डप्रेस होस्टिंग, ये साइट है हु इज होस्टिंग। यहाँ से जाके वेबसाइट का लिंक ऐड करेंगे, यहाँ जो नेम सर्वर आएंगे उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सर्वर आप यूज किया हुआ है, आपने कौन सा सर्वर यूज किया है। मैं यहाँ पर वेबसाइट का लिंक ऐड करता हूँ, ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से जाके उस्मान आप चेक कर सकते हो, आपका नाम इफ्तिखार है, इफ्तिखार आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ऐड करोगे वेबसाइट का लिंक, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सर्वर है। यहाँ पर आपको सर्वर का ओनर डिटेल भी आ जाएगी, ठीक है, उसके साथ आपको नेम सर्वर का पता चल जाएगा कि ये नेम सर्वर है। आप इसको कॉपी करके वेबसाइट के ऊपर ओपन करो, जैसे मैंने ओपन किया, मुझे पता चल गया कि मैंने यहाँ से, जो क्लाइंट है उसने यहाँ से सर्वर लिया हुआ है, ठीक है। ये उस्मान आपके लिए था। जी, और दूसरा क्वेश्चन है सर, फ्रीलांसिंग पे जो अच्छा, मैंने कल ना अरूज, हमारा जो कल का टॉपिक है, हमने फ्रीलांसर पे ही बात कर दी है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह फ्रीलांसर पे लेंगे। मैं दोबारा आज फाइबर के ऊपर आऊंगा। कल मेरे आपके साथ जो प्रपोजल सेंड किए थे, मैंने कल 3 प्रपोजल सेंड किए थे, ठीक है, जिसमें से मुझे 2 रिस्पॉन्स आए थे। एक का मैं रिस्पॉन्स नहीं कर सका, उससे रिस्पॉन्स बैक नहीं मैं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था? मैं लेट हो गया था। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम लेट हो जाते हैं तो उस तरह हमारी वर्थ खत्म हो जाती है। अब ये जो प्रोफाइल है, ये डमी प्रोफाइल है, इसके पर इतना हम काम नहीं करते। ये सिर्फ इनके क्लाइंट को दिखाने के लिए, या आपको स्टूडेंट्स को डेमो देने के लिए, स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए कि इसलिए प्रोफाइल रखी हुई है। स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए उसका होता क्या है, मैंने बताया था एक दफा, ऐसा भी होता है समटाइम्स कि बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स मुझे फाइवर पे मैसेज कर रहे होते हैं, सर आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते, ठीक है सर ये मेरा काम कर दें, सर ये मेरी असाइनमेंट है। तो इसलिए ये रियल प्रोफाइल नहीं दिखाते, ये एक डमी प्रोफाइल है। ये जो आपके साथ जब मैं बैठा हुआ था कल यहाँ पर, आपको जब मैं डेमो दे रहा था, जब मैं आपको डेमो दे रहा था, तो मैंने यहाँ पर 2 बिडिंग की थी, ठीक है। एक मैंने जेड स्टूडियो को की थी, जेड स्टूडियो 2021 को, ठीक है। मैं इसके मैसेज ओपन करता हूँ यहाँ पर। एक हमने किया था, वो जो मैंने बताया आपको, बड़ा छोटा सा टास्क है, वो वू कॉमर्स का टास्क है। वो कह रही थी कि ये रिमूव करना है, ठीक है। वो बता रही थी, बांग्लादेश की लड़की थी, बांग्लादेश से आई हुई थी, ठीक है, बांग्लादेश की तरफ से कह रही थी। ये मुझे उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, उसने मुझे रिस्पॉन्स किया 11:11:53 के पर। उसका रिस्पॉन्स आया था, विद ओनली वेबसाइट टू बी रिवैम्प्ड, ठीक है, कैन इट बी 70 फॉर द बजट, ठीक है। वो कह रही थी कि $70 कर लो इसके बजट के लिए। उसने 12 बजे के करीब मुझे मैसेज किया, मैंने पूरे 30 मिनट्स बाद उसको रिस्पॉन्स किया। आई वाज बिजी टू समवेयर, ठीक है, सो आई कुडंट रिस्पॉन्स टू दैट गाय। तो इसलिए वो प्रोजेक्ट मेरे साथ नहीं हुआ, ठीक है। वैसे भी इसका एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 17 आवर्स है। लेट्स सी, अगर उसने रिस्पॉन्स किया तो हम उससे फर्दर कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा जो क्लाइंट था वो ये क्लाइंट था, ठीक है, ये जो बांग्लादेशी है, इसने ऑर्डर प्लेस कर दिया था, तो इसको मैंने डिलीवर भी कर दिया है। मैंने बताया था कि इसका जो छोटा सा टास्क है, इसके साथ जो मेरी कम्युनिकेशन हुई है, अगर मैं वो आपको दिखाऊं, मुझे सीधा पूछा आई एम यूजिंग बुक ट्रैवल, ठीक है। उसने थोड़ा सा बताया कि ये मेरा टास्क है, वो डिफॉल्ट मूव करना चाह रही है, ठीक है। हेलो, कैन आई स्टार्ट वर्क राइट नाउ? अच्छा, मैंने उसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये पूछा कि मैं काम कर सकता हूँ, अभी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि मैंने प्रपोजल में मेंशन किया हुआ था कि आई विल डू दिस जॉब विद इन 60 मिनट्स, ठीक है। मैंने 60 मिनट्स या 40 मिनट्स का कुछ कहा था।
जो प्रपोजल में मैंने लिखा हुआ था। इसलिए मैंने कहा जब मैं कहूँगा काम स्टार्ट करो तो वो ऑर्डर प्लेस करेगी तो मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। यस यू कैन, आई जस्ट वांट दिस पीपल काउंट फील्ड डोंट शो इन चेकआउट एंड कार्ट एंड ऑर्डर पेज। ठीक है, कहती इन तीनों पेजेस के ऊपर वो ना शो। ठीक है, मैंने कहा ओके, हाउ मच यू वांट फॉर दिस जॉब। ठीक है, मैंने कहा मैं $10 मेंशन किए हैं। ठीक है, मैं कर देता हूँ। ओके, सेंड मी ऑफर फॉर ऑर्डर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं उसको ना कैंडी सेंड मी द वेबसाइट नहीं, वो यहाँ पर मुझे कह रही है ऑफर सेंड करो, मैं उससे वेबसाइट का लिंक डिमांड कर रहा हूँ। मैं लिंक क्यों डिमांड कर रहा था, मैंने रीजन थी कि मैं कह रहा था कि पहले मैं वेबसाइट देख लूँ, ऐसा ना हो कि जो मुझे कह रही है ये वैसा ना हो, कोई और चीज हो, कोई और डिमांड करी हो, बाद में मुझे परेशानी हो। तो इसलिए मैंने पहले उससे वेबसाइट का लिंक मंगवाया, मैंने उसको गो थ्रू किया, चेक किया, ओके, उसके बाद मैंने इसको ऑफर सेंड कर दी। ऑफर सेंड की, उसने एक्सेप्ट किया, तो मैंने वो कर ली, थोड़े टाइम के बाद मैंने इसको सेंड कर दिया। अब जो सुबह इसके साथ मेरी कम्युनिकेशन हुई है, मैं सिर्फ चाह रहा था कि ये जल्दी यानी कि मुझे रिव्यू दे दे, यानी कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाए, ताकि मुझे बार बार फाइबर पे ना आना पड़े। मैं उस तरह टाइम नहीं दे पा रहा होता फाइबर को ना। तो उसका आया था आई एम हैप्पी विद वर्क। ठीक है, देयर इज नो प्रॉब्लम, टेल यू फिक्स। ठीक है, व्हाटएवर उसने मैसेज किया, यू आर वेलकम, यस इट्स अ स्मॉल कस्टमाइजेशन। एक्चुअली वो यहाँ पर मुझे पूछना चाह रही थी कि किया कैसे, ये फूड डेवलपर है, ये अगर मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूं तो ये फूड डेवलपर है। ठीक है, इसकी 2 गिग है, लेवल 1 की सेलर है, 18 रिव्यूज है इसके। ठीक है, ये 7 काम करवा भी रही है, खुद भी कर रही है। ठीक है, ये अच्छे रिव्यूज है इसके, 18 इसने काम किया, अच्छे काम किया हुआ। मैंने इसका पहले प्रोफाइल देखा था, कल आपके साथ ही देखा था। ठीक है, उसके बाद यूर वेलकम। अब इसका था कि मुझे मैं इसको बताऊं कि काम मैंने कैसे किया है। मैंने इसे बताया कि मैंने काम कंप्लीट किया है। इसके बाद ये मेरा मैसेज था कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे फीडबैक का। ठीक है, एज टास्क इज कंप्लीटेड आई एम वेटिंग योर फीडबैक, एक्साइटेड वन। ठीक है, एक्साइटेड वन का यहाँ पर मतलब था कि अच्छा फीडबैक, अच्छा फीडबैक यानी कि अच्छा रिव्यू। यहाँ पर हम ये नहीं टाइप कर सकते कि क्लाइंट हमें रिव्यू दे, हम यहाँ पर ये टाइप नहीं कर सकते क्लाइंट हमें रिव्यू दे। ठीक है, तो इसलिए फिर मैंने हीटर वर्ड्स के दोस्त से कह के मुझे रिव्यू दे दो, काम खत्म हो। डू यू हैड टू कोड फॉर दिस, उसने पूछा कि तुमने इसके लिए कोड किया है। मैंने कहा नो, आई जस्ट कमेंट सम कोड। ठीक है, कोड लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ कमेंट किया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो बस थोड़ा सा फ्लो अंडरस्टैंड करना था, तो उसका काम होना था। और यू कैन गिव सम टाइम टू चेक द प्रॉपर्ली। वो कह रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए ताकि मैं प्रॉपर्ली काम चेक कर सकूं, उसके बाद मैं आपको आपका ऑर्डर एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने कहा ओके फाइन। ठीक है, मैं उसके बाद मेरी कम्युनिकेशन इसकी सुबह क्लास से पहले खत्म हुई है। अब सिनेरियो ये था कि जब आप बिड कर रहे होते हो, क्लाइंट का इनबॉक्स में मैसेज आना जरूरी होता है। वंस क्लाइंट का इनबॉक्स में मैसेज आ गया, उसके बाद फिर आप जैसे चाहे उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे बात की थी कि जब क्लाइंट का मैसेज आ जाता है इनबॉक्स में, तो आपने जल्दी करना है, एज सुन एज पॉसिबल वो क्या करें, आपको ऑर्डर प्लेस करें, एज सुन एज पॉसिबल वो ऑर्डर प्लेस करें। वंस ही प्लेस द ऑर्डर, उसके बाद वो रिलैक्स हो गए। उसके बाद काम किसके है, आपका काम है, आपने काम करना है। ठीक है, आप 1 दिन ले, 2 दिन ले, कोई भी ले, तो कोई ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, तो वो आपका काम चलता रहता है। इसी तरह एक और क्लाइंट है, ये देखें, इसके साथ अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मैंने डिलीवर कर दिया हुआ 3 घंटे तक, ये डिलीवरी एक्सेप्ट करता है। ये इसने मुझे वीडियो कॉल का बोला हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ है 11:30 के मुझे इसके साथ वीडियो कॉल करनी है एट 2 PM। अभी इसके बाद टाइम है मेरे पास 20 मिनट बाद मैं इसके साथ वीडियो कॉल करूंगा। इसका एक मजे का मैं मैसेज पढ़ाता हूँ आपको। हेलो, आई एम हैप्पी विद योर व्हाट यू आर डूइंग, आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज सेंड मी द वर्डिंग ऑफ नाइस रिव्यू दैट आई विल पोस्ट। ठीक है, कोई क्लोज टुडे। अच्छा, वो अच्छा बंदा, बड़ा अच्छा बंदा है। ठीक है, यूके का ही बंदा है। ठीक है, तो ये ड्रॉप शिपिंग एक वेबसाइट बनवा रहे हैं। कहता है हेलो, आई एम हैप्पी विद यू, यू आर डूइंग। ठीक है, आई हैव रिक्वेस्ट फ्रॉम यू, प्लीज सेंड मी द वर्डिंग्स ऑफ द नाइस रिव्यूज दैट आई विल हैव टू पोस्ट व्हेन द गिग क्लोज टुडे। वो अल्लाह का बंदा पूछे कि मुझे बताओ कि तुमने क्या वर्डिंग चाहिए कि मैं तुम्हारे गिग क्लोज करूं और मैं रिव्यू प्लेस करूं ना। ठीक है, जो आप तुम कहते हो मैं वो रिव्यू प्लेस कर देता हूं। अब रीजन क्या है कि क्लाइंट के साथ इतनी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाए कि क्लाइंट खुद डिमांड कर रहा हो, क्लाइंट खुद आपसे पूछ रहा हो, क्लाइंट आपको खुद कह रहा हो। इसका मेरा भी काम खत्म नहीं हुआ। मैं आई एम वेरी ट्रू विद ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप फैमिली है। ठीक है, ये प्रोफाइल भी आप यानी कि शेयर नहीं करेंगे या किसी को बताएंगे नहीं, ये हमारे यानी कि हम इन बिटवीन है। बट आई कैन आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू, पहले मुझे ये बताने, बाद में पता चले आपने आगे किसी और जगह पोस्ट किया हो।
बाय द वे बताने का मकसद ये है कि अगर आप अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं, अगर आप अच्छी तरह क्लाइंट के साथ लेके चलते हैं, जैसे शाम के साथ भी लास्ट टाइम कन्वर्सेशन हुई थी, उसने भी काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, वो भी स्टिल काम कर रहे हैं। सही होता है कि आप क्लाइंट को किसी तरह वीडियो कॉल के ऊपर, वॉइस कॉल के ऊपर ले आओ। जब वो आपको देखता है, जब आपसे बात करता है, कम्युनिकेशन करता है, तो बहुत वो यानी कि ईजी फील कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि द अदर साइड की कोई फेक बंदा नहीं बैठा होगा, कोई ट्रू पर्सन है, वाकई कोई बंदा है जो मेरा काम करेगा। तो उससे फिर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। जब ट्रस्ट डेवलप होता है तो काम करना आपके लिए भी ईजी हो जाता है, उसके लिए ट्रस्ट करना भी ईजी हो जाता है। ये एक छोटी सी चीज थी जो मैंने कल आपके साथ बिड किया था, उसका रिस्पॉन्स था। आप में से हमारे साथ आरटी मनान अवेलेबल है, आज फिर बिडिंग करनी है कि नहीं ये मुझे बताएं। आज हम बिडिंग करें या नहीं करें? आप में से कोई स्टूडेंट जो आपके रिव्यूज आप बता सकते हैं कि हमें बिडिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सर मेरी साइड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है काइंडली मुझे बताइएगा। साइड बार खत्म नहीं होता, इसके लिए आपको ना वो डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज करना है। जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट होगा। जो आपने टेम्पलेट चूज किया है ना, उसको आपको चेंज करेंगे तो आरटी बनाना आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। आपका डिफॉल्ट टेम्पलेट का ये इशू आ रहा है। मारिया बकर आप कर रही हैं फीडिंग के नहीं? अच्छा, तीसरी का मुझे भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जो तीसरी बिट की थी उसका मुझे रिस्पॉन्स नहीं भी आया। वो एक ट्रेनिंग की यानी कि वो लेक्चर्स थे, ठीक है। लेट्स सी वो अगर उसका रिस्पॉन्स आया तो उसके साथ मजा आएगा कम्युनिकेशन करने का। क्यों? उसकी रीजन है क्यों मजा आएगा कि उसने कॉल करनी है उसके साथ। मैंने मैसेज का काम नहीं करना, उसको सिर्फ कॉल के ऊपर कम्युनिकेशन करना है, उसको गाइड करना है किस तरह काम होना है। चाइल्ड टीम का कब करेंगे? जब हम वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे फिर हम इंशाल्लाह चाइल्ड टीम का करेंगे। मेरे ख्याल से शमाइला हुसैन है आप, नहीं, इरम फातिमा है, ठीक है। शमाइला हुसैन कहाँ पर है? गायब हो जाते हैं। ये कहाँ पर है सब? आरटी इमरान आप में अवेलेबल है मेरे साथ, अगर कोई बात करना चाहती है, कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बता सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक्चुअली मैंने जो है ना स्टार्टिंग में जब होम पेज में सेटिंग की थी ठीक तो है। उसमें बिल्कुल साइड बार ठीक हो गया था, सेट हो गया था, वो नहीं शो हो रहा। लेकिन जो मेरी दूसरी वाली सेटिंग है एक पेज की, जी जी। उसमें वो बार-बार मैं उसको चेक कर रही हूँ, वो वैसे के वैसे शो हो रहा है। सेटिंग भी मैंने चेंज की है, फिर भी पता नहीं क्या मसला आ रहा है। आप मुझे यहाँ पर अपनी स्क्रीन शेयर करें, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। वालेकुम सलाम जी शमाइला, सर। कहाँ गायब हैं आप? हमारी एक बाल वर्डप्रेस पे एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप प्रोजेक्ट पकड़ें, जब आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो आप ज़्यादा अच्छे सीखती हैं और ज़्यादा फास्ट सीख रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप खुद लर्निंग कर रहे हैं। बिडिंग करें बहुत ज़रूरी है, मैं सही बता रहा हूँ। जितनी बिडिंग अभी करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। अच्छा, आप जॉब भी सर कर रही ये हैं? पेज है। जी, जी। मैं आपकी क्या आ स्क्रीन गया ऐड कर सर? रहा हूँ। पेज एट्रीब्यूट के अंदर आपने कौन सा सेट किया हुआ है पेज? स्क्रॉल डाउन यहाँ करें। मैंने एलिमेंटर फॉल वेट्स को नहीं, एलिमेंट और ना करें, दूसरा करें ज़रा। ओपन करें, मैं बताता हूँ कौन सा पेज आपने सेट करना है। यही करना है, लेकिन आप उधर जो आ रहा है ना पेज एट्रीब्यूट, कौन से वाला सर सेट करना है? इसके ऊपर क्लिक करें। कौन-कौन सा आ रहा है? एक है डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, दूसरा एलिमेंटर कैनवस और थर्ड है एलिमेंटर फुल फुल विड्थ। विड्थ। ठीक है, फिर फुल विड्थ करें। आप ये कौन सा थीम यूज़ कर रही हैं?
मैंने फुल वर्ड को ही यूज किया हुआ है सर। अच्छा दिखाइएगा मुझे क्या स्टेटस आ रहा है। सर ये देखें, ये साइड में ये जो पोर्शन है ये खाली सा हो जाता है और फिर इस साइड बार शो होता है। ठीक है। मैंने वेजेट्स को भी हटा दिया लेकिन फिर भी ये मसला शो हो रहा है। और दूसरा ये ये आपकी मेन्यू है। वेबसाइट लाइव है? जी सर, ये मेरी वेबसाइट लाइव है। मुझे लिंक इसका सेंड करें जरा। जी सर, मैं सेंड करता हूँ। अवैस कैसे हैं आप और कहाँ गायब है ये मुझे बताएं। दाऊद जमील कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैं आपकी वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट जरूर दें। जी सर। जो आपने लिंक आपने मुझे जो सेंड किया ना, मेरे पास तो फुल बिट आ रहा है। सर ये पेज है, शॉप नाम का पेज है, उसको चेक अच्छा करें। शॉप नाम के पेज। जी सर। अच्छा काइंडली आप यूजर नेम पासवर्ड भी मुझे सेंड करें। अच्छा सर। ये एक प्रोडक्ट शो हो रहा है। जी सर। ठीक है, ये आपने वो साइड बार ओपन हुई है यहाँ पर। सर इसमें एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो बॉडी है वो उसके जी अंदर चली जाती है, उसके मेन्यू बार के अंदर जो बॉडी का वो है। ये सही नहीं हुआ हुआ, ये काम होने वाला है, पेज खराब बना हुआ है। सर आई एम ओके। अच्छा मैं आप सबको एक चीज़ लाजमी बताता हूँ कि आप काइंडली बिडिंग करें। बिडिंग करने से आपको एक तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि किस तरह क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन होती है। दूसरी आपकी लर्निंग बहुत होगी, आपकी लर्निंग फास्ट हो जाती है। सो काइंडली आप बिडिंग करें, ये आपके लिए भी और आपके फ्यूचर के लिए भी फायदेमंद है। जी आर्टिमनान आपने सेंड कर दी। जी सर। मैं लॉगिन हो गया। ये आपकी वेबसाइट होगी। अच्छा इस पेज में आपने क्या चेंजिंग की है? सर मैंने जो वेट को ही वो किया था, मैं मेन्यू बार आप को इस तो पेज, पेज तक नहीं। पेज को एडिट किया इस पेज को? सर मैंने जस्ट उसकी साइड बार में उसकी चेंजिंग की थी पेज के अंदर।
ये पेज जो है ना, ये शॉप का पेज है, ये ऑटोमेटिक बनना होता है। कैसे बनना होता है? जब आप WooCommerce इंस्टॉल करते हो ना, तब बन जाता है। अब आपने इसमें चेंज कैसे कर दी है? ये है शॉप पेज, है ना? जी सर। इसके अंदर तो कोड होता ही नहीं है। लेट मी चेक क्या क्या किया है, फिर मैं बता देता हूँ। सर ये साइड में पेज एट्रीब्यूट का ऑप्शन होता है, बस इसी को वो करते हैं, और तो कुछ मैंने नहीं किया उसमें। मैं डिफॉल्ट टेम्पलेट्स का ओपन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। सर और दूसरा इसमें ये प्रॉब्लम भी आ रहा है कि ये जो बॉडी का पोर्शन है ना, वो ऊपर मेन्यू के अंदर चला जाता है, और वो ये प्रॉब्लम तकरीबन पूरे सारे पेजेस में यही चीज आ रही है। अच्छा, मैंने देखा है, लेकिन अब मैंने रिफ्रेश किया, आप दोबारा दिखाइएगा मुझे ज़रा। मेरी आवाज़ आ रही है? पहले मुझे ये कंफर्म कीजिएगा। जी सर, आवाज तो आ रही है आपकी। ठीक है। सर आपने किस चीज की रिक्वेस्ट की है? मैंने क्या, आप शॉप के पेज को रिफ्रेश करें ज़रा। जी जी, हो सर, रहा है। मैंने रिफ्रेश किया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी इसमें साइड बार सैलरी वैसी ये। का जी जी, मैं ठीक है। इसके अंदर ना देखना पड़ेगा कि क्या इशू क्या हुआ है। ठीक है, मैंने तो इसका होता है कि जो शॉप का पेज होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, वो खुद ब खुद बन रहा होता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि कोई चेंज हुई है या फिर कोड वहाँ से रिमूव हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर शो नहीं हो रहा सही। तो वो एक दफ़ा देख के फिर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। जी सर। और सर ठीक है। मेन्यूज के साथ जो बॉडी चला जा रहा है मेन्यू के अंदर, उसका क्या करना है? आप आपने कोई कस्टम CSS ऐड की है? जी सर। कस्टम CSS ऐड किया आपने? कोई CSS ऐड की है इसमें? नहीं सर, कुछ भी नहीं, मैंने एडिशन कुछ चीज की, किसी चीज की अच्छा, भी नहीं की। आपका सिर्फ वो पेज खराब है, बाकी सारा ठीक है। सर जस्ट ये शॉप पेज में प्रॉब्लम है, मेन्यू ठीक है। वाला प्रॉब्लम तकरीबन सब पेजेस में है, ये अच्छा, साइड चल वाला मेन्यू वाला। वाला जस्ट शॉप वाले पेज में है। ठीक है, फिर मेन्यू के ऊपर थोड़ा सा हम दे देंगे, मार्जिन बॉटम दे देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। मार्जिन मेन्यू ठीक के है ऊपर सर। जाके हम थोड़ा बॉटम देंगे ना, तो वो ठीक हो जाएगा, मेन्यू आपका ठीक हो जाएगा। बाकी शॉप पेज को देखना पड़ेगा कि इसका क्या इशू क्या है, असल में रीजन क्या है, किस वजह से खराब हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। और सर मैंने जी जी, गिग बनाई है अपनी, वो भी जरा चेक कर। मैं वो देख लेता हूँ।
आप गीक ओपन करें, मैं देख लेता हूँ। जी सर। सर ये गीग है। इसका क्या किस दिन बनाई है? आज बनाई है कि पहले बनाई है? 2-3 दिन हो गए हैं। जी सर। आज ये गीक बनाई है आपने? जी सर। ओके ठीक है। अपनी गिग्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा, जहां पर आपकी सारी गिग्स आ रही है, जहां पर आपके स्टैट्स होता है वो ओपन कीजिएगा जरा। सर इसको अभी पॉज फॉर्म में मैंने रखा हुआ है, कंप्लीट नहीं है इसलिए पॉज में मैंने। क्यों रखा हुआ है? अच्छा अभी कंप्लीट नहीं है, तो ये कब तक कंप्लीट कंप्लीट होगी? जस्ट इसके तो मेरे पास ना नॉइस आ रहा है, वहां से वो कट गई है। अच्छा अभी आपके पास टोटल गिग्स कितनी हो गई हैं? 4 हो गई हैं? 3। 3। एक पॉज पे रखी है आपने? जी सर। अब टोटल और कितनी हुई? 2 एक्टिव है। 2 एक्टिव है। ठीक है, तो आपको भी कितने क्लाइंट का रिस्पॉन्स आ गया है? क्या आपको जो चीज सर? रिस्पॉन्स कितने क्लाइंट का आया आपको? सर वो बाय रिक्वेस्ट के थ्रू 2 आए हैं, जी जी डायरेक्ट के क्लिक के साथ कोई कोई बात नहीं नहीं है। है, मुझे आइडिया हो गया। आप बताएं आपने बाय रिक्वेस्ट कितनी सेंड की हैं मैंने टोटल? 20। ठीक है, तो 20 के अंदर से आपको 10% आपकी रेशो जा रही है। 10% जा जी रही है बिल्कुल। 20 में से जी 2 का सर। रिस्पॉन्स आ गया, तो एक बड़ी अच्छी रेशो है, आप इसको मेंटेन रखें। आपने गिग्स और बनानी है, गिग्स आपने 5 कंप्लीट करनी है। जी सर। ठीक है, ये 5 कंप्लीट करके आपने बताना है मुझे, ठीक है? जी सर। चलें, मैं एक दफ़ा दोबारा ये गो थ्रू करूँगा। आज आपने गिग बनाई है, कल इंशाल्लाह हम इसका देखेंगे स्टैट क्या है, इसके ऊपर क्या गिग्स इंप्रेशन कितने आए हैं और व्यूज़ कितने आए हैं। सर फर्स्ट 2 में से एक के इम्प्रेशन 180 है और दूसरे ठीक के है, 189 है। एक्सीडेंट है, और बहुत दूसरे अच्छी चल रही है। क्लिक में एक के 10 है और दूसरे के 9 है। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया, अच्छी गिग्स आ रही हैं आपकी। मैं जी एक सर। दफ़ा दोबारा फिर ये चेक करूँगा खुद अपने पास कि एज अ क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरह इसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। चलें, थैंक यू। उस्मान का क्वेश्चन है, सर इज देयर एनी लिमिट ऑन गिग्स? ठीक है, गिग्स की भाई आप 7 गिग्स बना सकते हैं, और आई प्रेफर कि हर पर्सन कम से कम 5 गिग्स लाजमी बनाए। वैसे तो 7 की ऑप्शन है तो 7 ही बनानी चाहिए, लेकिन आप 5 लाजमी बनाएं। आप गिग्स बनाएं, आपको बाहर के शो होना शुरू हो जाएंगी उस्मान। अच्छा, सेशन मैं यहाँ पर भी क्लोज करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो वो मुझे बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।